नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार tutorialwebsite.com में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं नोड.जेएस की सीरीज जिसमें रेस्ट एपीआई पे हम बात कर रहे हैं और रेस्ट एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं नोड.जेएस में। ऑलमोस्ट हमने सारा सीरीज कंप्लीट कर रखा है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे पास जिसके आंसर्स इस वीडियो में मैं दूंगा। क्वेश्चन ये है कुछ यूजर्स के, कुछ कमेंट्स भी हैं कि JWT टोकन हम यूज करें वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, सपोज आपका एप्लीकेशन वेब में है, तो लॉगआउट का ऑप्शन होता है आपके पास कि लॉगिन और लॉगआउट। लॉगिन में आपने लॉगिन कर लिया, लॉगआउट के समय जब लॉगआउट करते हैं आप, तो JWT टोकन का जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी आप स्टोर कर रहे हो टोकन के अंदर, उसको कैसे डिलीट करें या कैसे उसको ख़त्म करें। क्योंकि क्या होता है कि जब लॉगआउट करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे आप लॉगआउट कर लेते हो तो JWT टोकन आपका डिलीट नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है कि कैसे उसको ख़त्म करें, कैसे उसको एक्सपायर करें, जो भी हम JWT टोकन क्रिएट कर रहे हैं लॉगआउट के समय। तो चलिए इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं इस वीडियो में। आप समझाते हैं कि क्या होता है JWT टोकन और कैसे इसको एक्सपायर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे टोकन एक्सपायर करेंगे। तो आप जाएंगे, हमारे जो भी कम्युनिटी हमारे पास टैब है, अगर हम आप चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे वो ऑलरेडी मैंने एक पोस्ट डाला हुआ है। यहाँ पे देखेंगे आपको इमेज दिखेगा, तो ये आपको रीडायरेक्ट कराएगा हमारे ब्लॉग के ऊपर, जहाँ पे मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है कुछ कंटेंट। प्रॉपर तरीके से इसमें समझाया हुआ है। इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि और ज़्यादा इजी तरीके से आपको समझ में आ सके। इतना पढ़ने में, अगर जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं पढ़ने में प्रॉब्लम होती है या पढ़ के समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, JWT टोकन का हम यूज करते हैं क्यों, इसका पर्पज अलग होता है। और लॉगआउट करने पे जो इन्फॉर्मेशन जैसे एक्सपायर करने की बात करते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन एक्सपायर हो जाए। क्योंकि कुछ लोगों ने यूज किया JWT टोकन और उन्होंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद वो लॉगआउट कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो एक्सेस करना चाह रहे हैं URL को तो एक्सेस कर पा रहे हैं। क्योंकि JWT टोकन जो होता है वो आपका एक्सपायर नहीं होता है लॉगआउट करने पे। अगर आप लॉगआउट का फंक्शन बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि लॉगआउट के फंक्शन पे आप फोर्सफुली JW टोकन को, जो भी टोकन जनरेट हुआ उसको आप एक्सपायर कर दें या डिलीट कर दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पहले ये समझिए। क्योंकि JW टोकन क्या है, एक्सपायर होता है पर्टिकुलर एक टाइम फिक्स करते हैं। आपको याद होगा जब हम लॉगिन करते हैं, अगर हमने एपीआई बनाई थी तो लॉगिन के समय, अगर मैं एपीआई दिखाऊं आपको, तो लॉगिन के समय ही हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि क्या एक्सपायरी टाइम होगी टोकन की। उसके अलावा हम बाद में, अगर एक बार लॉगिन हो गया, टोकन जनरेट हो गया, तो जब तक उसका टाइम है तब तक वो रहेगा। आपको मैं यहाँ पे एक दिखाता हूँ। जब हमने लॉगिन क्रिएट किया था तो वहाँ पे एक्सपायर का आपको ऑप्शन मैंने दिखाया था। आई होप कोड के अंदर होगा ये चीज़ लॉगिन के लिए। तो एक बार मैं ओपन करता हूँ कंट्रोलर। कंट्रोलर के अंदर हम आते हैं, या फिर यूजर्स के अंदर। अभी हमने उसको कंट्रोलर में नहीं डाला है। तो इसमें जहाँ पे लॉगिन का है, लॉगिन के अंदर ये देखिए, जब हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कर रहे थे, यूजर्स की इन्फॉर्मेशन चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सपायर का टाइम दे रहे हैं। एक्सपायर होने का टाइम क्या है, ये जो टाइम दोगे इसी पे डिपेंड करेगा कि आपका टोकन कब तक वर्क करेगा। ये नहीं है अगर एक बार टोकन जनरेट हो गया तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हो मैन्युअली। जैसे लॉगआउट पे हम क्या करते हैं, अगर ब्राउजर में एक्सेस कर रहे हो तो आप सेशन यूज करते हो। इसीलिए आपको याद होगा, हम वेब एप्लीकेशन कोई भी बनाते हैं, कोई भी वेब एप्लीकेशन रन करते हैं या बनाते हैं, तो उसमें हम हमेशा सेशन का यूज करते हैं डाटा को एक पेज से दूसरे पेज पे भेजने के लिए। या फिर जैसे लॉगआउट पे सेशन डिस्ट्रॉय हो जाए ताकि आपका एक्सेस खत्म हो जाए। जब तक आप, या ब्राउजर आप बंद कर देते हैं तो भी आपका पेज लॉगआउट हो जाता है। तो JW टोकन के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे देखोगे टोकन के अंदर आप जा रहे हो तो यहाँ पे IAT होता है, मतलब कि इशू एट, मतलब किस टाइम या डेट में ये इशू हुआ, यानी कि टोकन जनरेट हुआ, वो टाइम यहाँ पे स्टोर होता है। और दूसरा होता है एक्सपायरी टाइम, किस टाइम में आपका ये एक्सपायर होना होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन होता है। इसमें यूजर ID है, यूजर नेम है। तो एक काम आप कर सकते हो कि इस इंफॉर्मेशन को आप सेशन के अंदर स्टोर कर सकते हो, यानी कि जो भी टोकन की इन्फॉर्मेशन है, ताकि आप उसको एक्सेस कर सको किसी और पेज पे। क्योंकि इसमें क्या होता है, टोकन को अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आप पास की और एक्सेस करना चाह रहे हो तो हर पेज पे उसको रिक्वायर्ड होती है। तो टोकन कैसे आप पास करोगे एक पेज से दूसरे पेज पे, अगर वेब एप्लीकेशन पे हो तो। एपीआई में हम क्या कर रहे थे, हर एपीआई के साथ हम टोकन पास कर रहे थे। आप देखोगे तो जितने एपीआई क्रिएट किए हैं एक्सेस करने के लिए, तो उसमें हर पे आप देखोगे यहाँ पे टोकन इस पर ही पास किया। दूसरे एपीआई के लिए भी हमें हेडर में टोकन पास करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे पास कर रहे हैं मैनुअली। लेकिन वेब एप्लीकेशन में टोकन अगर एक पेज से दूसरे पेज पे पास करना है तो आपको सेशन का यूज करना होगा। तो उस केस में आप क्या करते हो, टोकन की इन्फॉर्मेशन को सेशन में स्टोर करते हो ताकि आप एक्सेस कर सको बाद में।
तो आप सेशन हटा देते हो, तो आप उस पेज को एक्सेस नहीं कर पाते हो। लेकिन उस केस में आप वैलिडेशन ये जो हमारा टोकन है उसके थ्रू नहीं करते हो। टोकन का वैलिडेशन हम उस केस में करते हैं जब हम एपीआई यूज कर रहे हैं। मोस्टली हमारा पर्पज होता है टोकन का एपीआई के केस में, ठीक है। आप इस केस में यूज करते हो तो लोकल में अगर आपने स्टोर कर रखा है, लोकल इन द सेंस कि लोकल स्टोरेज में, अगर आप हमारा वेब एप्लीकेशन देखेंगे जो हमने मिनी प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसमें हम क्या करते थे, लोकल जो स्टोरेज होता है उसके अंदर हमने स्टोर कराया था टोकन की इन्फॉर्मेशन को, और बाद में हम चेक कर रहे थे। तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आया था कि टोकन एक्सपायर यानी कि लॉग आउट करने के बाद भी बार बार एक्सेस हो रहा है, या फिर एक बार कोई यूजर लॉग इन हो रहा है तो उस यूआरएल को अगर बाद में किसी और सिस्टम पे ओपन करते हैं, सपोज मैंने अपने सिस्टम पे लॉगिन किया, अगर प्रोजेक्ट लाइव है मेरा और लॉगिन कर दिया, एक टोकन जनरेट हो गया, तो जब तक अगर उसमें एक्सपायरी डेट नहीं अगर हमने डाला है, एक्सपायर होने का कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो अगर वही यूआरएल कोई और किसी और सिस्टम पे ओपन करेगा तो भी वो एक्सेसिबल होता था। क्यों? उस केस में हमारा सिर्फ वो टोकन देखता था कि टोकन एक्सपायर तो नहीं है, अगर एक्सपायर नहीं है तो आप एक्सेस कर सकते हो उस केस में। तब हमने बाद में एक सेशन का भी वीडियो बनाया था, तब हमने एक सेशन के वीडियो के थ्रू समझाया था कि सेशन का अगर आपको ये केस यूज करना है, लॉगआउट का केस यूज करना है कि लॉगआउट पे आप एक्सेसिबल ना हो आपका पेज, तो आप सेशन यूज करो। तो वही चीज़ आप यहाँ पे पढ़ोगे तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझाया गया है, यहाँ पे मैंने लिखा हो ये सारे के सारे काम, ठीक है। इसमें एक चीज़ आप कर सकते हो, अगर इसको एक्सपायर करने का, इसमें कुछ नहीं कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है कि एक तो आप या तो रीजनेबल टाइम सेट करो, 10 मिनट 15 मिनट, इससे ज़्यादा करो ही मत टोकन को एक्सपायर होने का टाइम, ठीक है। अगर आप इस तरीके से यूज करो तो मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट का आप एक्सपायर टाइम दे सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। अगर आप टोकन, इससे क्या होगा, जितनी बार टोकन एक्सपायर होगा लॉगआउट हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक, और यूजर को दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा, तो ये एक चीज़ है। या फिर डिलीट द स्टोरेज टोकन फ्रॉम क्लाइंट साइड अपॉन लॉगआउट, यानी कि क्लाइंट के साइड से वो डिलीट करवा दो। तो फोर्सफुली तो आप डिलीट करा नहीं सकते हो, यानी कि मेरा कहने का मतलब सेशन में आप रखो और सेशन से डिलीट करा दो। तो एक बार आप सेशन से डिलीट करा दोगे तो टोकन आपको फिर कहीं एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि सेशन से अगर टोकन है ही नहीं सेशन के अंदर तो किसी पेज पे एक्सेस ही नहीं होगा, एक्सेस नहीं होगा तो एक्सेस जब नहीं होगा तो लॉगआउट ऑटोमेटिक काम करेगा आपका, अगर सेशन के बिहाफ पे आप कर रहे हो तो। दूसरा इसमें हैव डीबी ऑफ नो लॉन्गर एक्टिव टोकन, मतलब डाटाबेस में आपको एक्टिव टोकन को नहीं रखना है। रीजन ये है कि अगर ये टोकन के बिहाफ पे आप सारे काम कर रहे हो सेशन की बजाय, तो ये टोकन अगर आप कि इस टोकन की इंफॉर्मेशन किसी और को, यानी किसी हैकर को या फिर किसी थर्ड पार्टी किसी बंदे को पता चल जाता है, तो उस टोकन का यूज करके वो कभी भी एक्सेस कर सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो टोकन आप देखते हो एपीआई जब आप जनरेट करते हो, पर्टिकुलर हर यूजर का जब लॉगिन क्रिएट करते हैं एपीआई के लिए, तो एक टोकन जनरेट होती है, एक सीक्रेट टोकन होती है, एक पब्लिक टोकन होता है, ताकि अगर पब्लिक टोकन किसी का एक्सेसिबल भी हो जाए तो सीक्रेट टोकन के बिहाफ पे उसको वैलिडेट कर सकें। तो टोकन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो टोकन का केस लॉगआउट और लॉगिन के लिए आप कभी यूज ना करें, मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वेब एप्लीकेशन में आप नोड.जेएस बना रहे हैं, मतलब नोड.जेएस में आप कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो टोकन का यूज सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई के लिए यूज करें। आप सेशन लॉगआउट के लिए या फिर लॉगिन के लिए आप टोकन का यूज ना करें, उसके लिए आप सेशन यूज करें। सेशन का वीडियो हमारे नोड.जेएस के सीरीज में आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली पर्पज है इस वीडियो का, जो काफ़ी लोगों के पास ये क्यूरी थी या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आई होप ये वीडियो उनके लिए कारगर हो, उनके लिए यूजफुल हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आपको इसके अलावा एक्सपायरी JWT टोकन ऑन लॉगआउट के अलावा भी आपको इसमें काफ़ी यूजफुल आर्टिकल्स मिलेंगे आपको हमारे ट्यूटोरियल वेबसाइट पे। इसमें आप जाएंगे तो देखेंगे नोड.जेएस से रिलेटेड एक और आर्टिकल मैंने पोस्ट किया था, जिसमें था कि वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर प्लेस होल्डर में है तो हम प्लेस होल्डर को कैसे रिप्लेस करेंगे नोड.जेएस में अपने डायनेमिक डाटा से। सपोज आपके पास एक फॉर्म है जिसके अंदर कुछ डायनेमिक डाटा है, ठीक है। आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना लिया जिसमें क्या होता है, जैसे आप पीडीएफ जनरेट करो या डॉक्यूमेंट फाइल जनरेट करो जो कि डायनेमिक जनरेट होता है, तो उसके कैसे हम नोड.जेएस में यूज करके डायनेमिक डाटा जनरेट करेंगे उसके बारे में इस वीडियो आपको आर्टिकल में मिल जाएगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका एक डॉक फाइल होता है, उसके अंदर आपको प्लेस होल्डर जनरेट करने होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, रेफरेंस के अंदर जाओगे तो एक डॉक्यूमेंट मान लीजिए फाइल, उसके अंदर आपने प्लेस होल्डर जनरेट कर लिया, ठीक है। प्लेस होल्डर में सपोज नाम की एक आप टेस्टिंग के लिए आप एक नाम कर सकते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस फ़ोन नंबर, और आप एड्रेस या कुछ कंटेंट डमी कंटेंट आप रख सकते हो। उसके बाद इसमें दो पैकेज का हम यूज करते हैं जिसका नाम है डॉकेक्स टेम्पलेटर और पेजिप। तो इन दोनों का यूज करके यहाँ पे आप देखोगे कैसे यूज करना है।
उसके बिहाफ पे यहाँ पे आप देखोगे फिक्स वैल्यू है, यहाँ पे अभी देखोगे आप सेट करके हमने फिक्स वैल्यू यहाँ पे आर्टिकल में मिलेगा। तो इस वैल्यू को आप डायनेमिक कर सकते हो। इतने सारे हमने नोड.जेएस के वीडियो बना दिए हैं कि इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसको आप डायनेमिक कैसे कर सकते हो। तो डायनेमिक करके इस वैल्यू को पास करके आप एक डॉक जो बोलते हैं ना, डॉक प्रॉपर एक डॉक जनरेट कर सकते हो, वो भी डायनेमिक फाइल। ठीक है, इसमें एक टेम्पलेट आपको बेसिकली बनाना पड़ता है वर्ड डॉक्यूमेंट के, ये इसमें बेस्ट कॉन्सेप्ट है। और इसके थ्रू आप एक जो होता है ना ईमेल टेम्पलेट हम बनाते हैं और डायनेमिक हम भेजते हैं किसी यूजर को, जैसे कोई फॉर्म रजिस्टर किया तो उसको हमने भेज दिया एक डायनेमिक ईमेल टेम्पलेट, या फिर कोई लॉगिन करता है उस केस में, रजिस्टर करता है, वेरीफाई करता है उस केस में हम डायनेमिक टेम्पलेट भेजते हैं। तो उसमें जो प्लेस होल्डर हम बनाते हैं उसको कैसे हम कहते हैं कि यूज करेंगे, प्लेस होल्डर को रिप्लेस करेंगे, उसका यूज हम इस पैकेज के थ्रू यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे pzip और डॉक्स टेम्पलेटर डॉक फाइल अगर है तो। पीडीएफ के लिए भी आपको इस तरीके से काफ़ी पैकेज मिल जाएंगे जो कि पीडीएफ का यूज़ करके कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप अपलोड का यहाँ पे आपको आर्टिकल्स मिलेगा, जिसमें क्या होता है नोड.जेएस में तो मल्टर का यूज आप करते ही हैं, नॉर्मल एक ड्रैग एंड ड्रॉप का आर्टिकल यहाँ पे मिलेगा। इसमें जाएंगे तो इसका हम आपको डेमो भी मिल जाएगा। डेमो आपको कहाँ मिलेगा, डेमो का ये सेक्शन है ना, इस सेक्शन में आप जाएंगे डेमो के हमारे सेक्शन में, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो इसमें पहला ये जो आर्टिकल्स है, ये लेटेस्ट आर्टिकल है, इसके लिए इसका जो डेमो आपको ऊपर ही मिल जाएगा। आई होप नीचे भी मैंने यहाँ पे लिंक दिया होगा डेमो का, नीचे जाएंगे तो अगर यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे नहीं है डेमो, है यहाँ पे, ये देखिए क्लिक डेमो पे करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कराएगा इस पे। तो इसमें बेसिकली क्या है आप देखेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप की फाइल का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप मल्टीपल, सपोज आपके पास इमेज है, सपोज मैं इसमें से इमेज निकालता हूँ 3-4 इमेज, इनको मैं एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ मल्टीपल इमेज। ठीक है, ओपन करूंगा तो इस तरीके से यहाँ पे ओपन होंगे, अपलोड करूंगा तो ये इमेज देखिए अपलोड हो जा रहे हैं। अपलोड होने के बाद चेक बॉक्स का यहाँ पे आइकन आ रहा है। तो इस तरीके से मल्टीपल इमेज जब अपलोड करना होता है, आप किसी एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं तो उसके यूज करके आप इसको डायनेमिक अपलोड कर सकते हैं, डाटाबेस में सेव करा सकते हैं इमेज को, और उस इमेज को फिर यहाँ से देख रहे हो डायनेमिक गेट कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है ड्रैग एंड ड्रॉप का फाइल अपलोडिंग का, जिसका हम यूज करते हैं इसमें ड्रॉप जोन जेएस, यहाँ एक बेसिकली लाइब्रेरी है ड्रॉप डाउन जेएस, इसका यूज हम यहाँ करते हैं। पीएचपी और माईएसक्यूएल की बात कर रहा हूँ, ये पीएचपी और माईएसक्यूएल में मैंने यूज़ किया हुआ है इसका। तो आई होप ये सब आर्टिकल्स आप देखें और आपके काम के हैं ये आर्टिकल्स, तो आप हमारे ट्यूटोरियल वेबसाइट पे भी जाइए, इसके आर्टिकल्स को रीड आउट कीजिए। आई होप ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज के लिए रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।